जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेज़िस्टेंस के बारे में। ये कार्बन फ़िल्म रेज़िस्टर है। ये आप देखें आपके सामने, इस टाइप का। तो इसका पहला रिंग ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा भी ब्लैक है। सो ये बन गया 1 एंड 0 और लास्ट जो थर्ड इसका रिंग है, ये इसके 0 की तादाद शो करता है। तो इसका मतलब इधर कोई 0 नहीं, तो ये 1 0 10 ओम की रेज़िस्टेंस बन जाती है। इसको हम मीटर से भी चेक करते हैं। ये देखें, ये मल्टीमीटर को 200 ओम की रेंज पे रखा हमने। ये देखिए, तो ये 10.6 जो है ना ओम शो कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टॉलरेंस भी होती है 5% टू 10%। तो ये 10 ओम इसकी वैल्यू बता रहा है। इसी तरह एक और रेजिस्टेंस हम लेते हैं। ये इसकी थिकनेस जो है ये वॉटेज पर डिपेंड करती है। ये देखें, ये 2 वाट का रेजिस्टर है और ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टर है। तो इसमें आप देखें, इसका पहला रिंग जो है वो येलो है और दूसरा रिंग वायलेट कलर का है, तो ये बन गया 4 7। तीसरा रिंग गोल्डन है, इसका मतलब कोई जीरो नहीं है। तो 4 7 को जब हम देखते हैं तो ये 5.2 है। सो 4 7 जब ये तीसरा इसका रिंग नहीं होगा तो ये 10 पर इसको डिवाइड कर देंगे। 4 7 47 को 10 पे डिवाइड किया तो ये 4.7 ओम है, जिसमें थोड़ा एरर की वजह से 5 ओम बता रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरे किस्म के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ये हैं। ये हमें हमें इन्हें कहते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस। इसके अंदर वायर होती है, लेकिन इसको ये सीमेंट के अंदर इन्होंने बनाया होता है। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर इसकी वॉटेज भी लिखी होती है और इसकी वैल्यू भी लिखी होती है। उसमें कलर कोड होते हैं, लेकिन इस पर वॉटेज लिख दी जाती है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिखी होती है। जैसे इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये 10 वॉट 1 ओम 8 1 ओम 8, इसका मतलब है कि 1.8 यानी दो डिजिट के दरमियान अगर ओम का निशान हो तो वो पॉइंट गिना जाएगा। ये लिखा हुआ है 10 वॉट 1 ओम 8 यानी 1.8 ओम। इसको हम डिजिटल मीटर से भी चेक करते हैं। तो इसमें ये देखें आप, इसमें काफ़ी एरर है। जो हल्की क्वालिटी के रेजिस्टेंस होते हैं उसमें एरर शो करता है। कुछ मीटर का भी अपना एरर होता है। ये यहाँ पर 2.4 ओम बता रहा है, तो 1.8 इज नियर टू 2 ओम। तो इसका मतलब है जब ये कंटिन्यूटी बताए इस पर तो ये रेजिस्टेंस ठीक है। अगर ये ना बताए तो ये रेजिस्टेंस ऊपर है। ये देखिए, ये 5 वाट का एक रेजिस्टेंस है 3.3 ओम। इसको हम चेक करते हैं तो ये अबाउट 3.7 3.8 इसका बता रहा है, तो इट्स ओके। तो अगर ये इस तरह रीडिंग जीरो जीरो एल बताता है, यानी जीरो लिमिट है, तो इसमें इसका मतलब था कि ओपन है। ओपन हालत में अगर ये खराब होगा तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। तो जब ये ठीक होगा तो ये अपनी ओम की वैल्यू बताएगा। इसमें तीसरे नंबर पर हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये इस तरह की होती है। ये पहले ज़माने में बहुत यूज़ होता था, खासकर रेडियो के वॉल्यूम कंट्रोल के लिए और एम्पलीफायर्स में। अब भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है। इसके ये 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में ये देखें, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसका कॉमन होता है और टोटल इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो साइड के 2 पॉइंट्स पर होती है। अगर आपने इसको चेक करना हो कि ये कितना इसकी वैल्यू है, तो इसको हम मीटर को, चूँकि ये 10 के का है, लेकिन हम मीटर से भी चेक कर लेते हैं। इसका एक्चुअली वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है 10 के, लेकिन हम इसको मीटर से चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी रेंज उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। 20 के पे रखा है। 20 के पे रख के आप इसको जो इसके साइड के पॉइंट्स हैं उन पे आप टच करेंगे तो वो देखें 9.50 9.49 या 950 9.5 बता रहा है। इसका मतलब 9 एंड 50 इसकी टोटल वैल्यू है।
तो इसमें आपको जैसा बताया कि एरर ज़रूर होता है इनमें। अब ये है कि सेंटर का पॉइंट जब आप यूज़ करते हैं, कोई भी सेंटर का किसी साइड के पॉइंट से जब आप यूज़ करेंगे, तो वो इसको आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। ये देखिए, ये 5.27 बता रही, जब आप इसको घुमाएँगे तो इसकी वैल्यू साथ-साथ चेंज होगी। ये देखिए 7, 8, 0, तो ये वेरी रेजिस्टेंस को कर सकते हैं आप इसके ज़रिए। तो ये गौर से देखें आप, ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर्स में। शुरू में जब रेडियो आया करते थे उसके लिए वॉल्यूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, बेस कंट्रोल के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन बहरहाल फिर भी एम्पलीफायर्स में आपको और काफ़ी ऐसी जगह हैं, ज़रूरी नहीं कि इस तरह की ये साउंड की या वीडियो की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसमें ये इस्तेमाल हो। ये आपको मशीनों में भी अब जो बड़े-बड़े सिस्टम चल रहे हैं, उन पर जहाँ पर उनको हाई वोल्टेज में रेजिस्टेंस और उसको वेरी करने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर इस टाइप की वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में देखें, कई किस्म के कैपेसिटर होते हैं, जो मेन आप जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये 400 वोल्ट एसी का इसकी वर्किंग वोल्ट लिखे हुए हैं और ऊपर उसकी वैल्यू लिखी है 474 के। ओके, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसको भी जब आप चेक करेंगे तो इस तरह मीटर किसी भी हाई रेंज पे रख के आप लगाएं, क्योंकि अगर लीकेज होगी वो हाई रेंज पर ही पता लगेगी। 20 के 200 के पर आप रख लें इसको, ये फिर भी ये ओपन ही बताएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। बाकी वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता लगेगा कि इधर होता है कि कैपेसिटर ओपन होता है तो मीटर से टेस्ट नहीं हो सकता, तो उसकी जगह यहाँ रिप्लेस करके पता करना पड़ता है, या एक उसके लिए कैपेसिटर टेस्टर भी होता है। तो ये आप ज़हन में याद रखें, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स हैं, इसलिए मैं अपना जल्दी-जल्दी आपको इनका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सो प्लीज़ ये देखें, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसी तरह नॉन पोलर कैपेसिटर में एक कैपेसिटर ये भी है, इस शक्ल का। ये माइका कैपेसिटर में बना होता है, वो भी माइका में था जो आपको दिखाया। तो ये देखें, ये इस टाइप का कैपेसिटर है। ये भी जब चेक करेंगे, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, नेगेटिव पॉजिटिव इसका नहीं होता। जब आप चेक करेंगे तो आपको ओपन ही शो करेगा। तो अगर ये शॉर्ट शो करे तो फिर इसका मतलब ये फॉल्टी है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की तरफ। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। इसके जो दो वायरें हैं, एक नेगेटिव होती है, नेगेटिव का ये साइन होता है, ये देखिए, ये नेगेटिव का साइन होता है, और जो उसका दूसरी साइड की जो तार होती है वो पॉजिटिव होती है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है, इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 400 वोल्ट, इसके वर्किंग वोल्ट हैं, और इसकी जो वैल्यू है 110 माइक्रोफैरड। ये देखें, ये म्यू बना होता है, इसको एक्चुअली म्यू होता है, म्यू पढ़ते हैं, ये यू एफ पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये म्यू इसको कहते हैं। सो वी कैन कॉल इट 110 माइक्रोफैरड। तो 110 वो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो इसकी वैल्यू है वो माइक्रोफैरड में होती है, और उसके बाद वर्किंग वोल्ट ज़रूर देखने पड़ते हैं कि हम कौन से सर्किट में लगा रहे हैं। क्या जो जिस सर्किट में हम लगाना चाहते हैं उस पर इससे ज़्यादा वर्किंग वोल्ट तो नहीं है। कम वर्किंग वोल्ट का लगाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब ये जो 400 वर्किंग वोल्ट का मतलब है कि 400 वोल्ट से वहाँ पर सर्किट में मैक्सिमम वोल्ट नहीं होने चाहिए। 300 तक काम कर जाएगा, 350, 370 तक, इट्स ओके। और ये मोस्टली एलईडी टीवी के लिए उसकी पावर सप्लाई में लगाया जाता है। ये देखिए, ओके। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये जो सीआरटी टीवी के सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखें गौर से, तो ये इसकी वैल्यू है 330 माइक्रोफैरड, 400 वर्किंग वोल्ट डीसी डीसी। यस, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, ये वाले, ये पोलराइज कैपेसिटर, ये सिर्फ डीसी वोल्ट पर काम करते हैं। इनको आप एसी पर नहीं लगा सकते। एसी को आप सिर्फ ये नॉन पोलर कैपेसिटर को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आप एसी पे लगा सकते हैं। ये जो है कैपेसिटर,
ये 2-3 जगह मसलन इसके फंक्शन हैं। मसलन पावर सप्लाई में ये फ़िल्ट्रेशन के काम भी आता है और उसको वोल्टेज को स्टोर भी करता है और उसको जो है रेगुलेट भी करता है। जहाँ पर वोल्टेज की उसमें अल्टरेशन होगी, ऊपर-नीचे होंगे, ये उसको बिल्कुल स्मूथ वोल्ट आगे देगा आपको। So it's very important part of the power supply. So 330 माइक्रोफैरड 400 वर्किंग वोल्ट डीसी। इसी टाइप में एक और कैपेसिटर ये देखिए, ये 150 माइक्रोफैरड 450 वर्किंग वोल्ट का है। ये आप पर डिपेंड करता है कैसा सर्किट है। जहां पर आपको जितने वोल्ट की हो उतनी उसी वोल्ट का, जब भी फॉल्टी हो जाए ये तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाना बेहतर होता है। उसके वर्किंग वोल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप किसी भी हाई रेंज पे रखें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, 20K पे हम लोग रख लेते हैं। और ये देखें आप इसके प्रोड जब लगाएंगे तो गौर से देखिए कुछ नंबर आए हैं, उसके बाद ये 0 पर चला गया। ओके, अब इसको आप उल्टा के लगाएंगे तो फिर ये देखें, ये फिर रीडिंग शो कर रहा है, उसके बाद ये 0 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। अगर ये बिल्कुल कोई रीडिंग शो ना करे तो ये फिर ओपन है अंदर से, इसका इलेक्ट्रोलाइट ड्राई हो चुका है। या आपको मोस्टली ऐसा होगा कि जब ये खराब होता है तो ये पीछे से बर्स्ट हो जाता है, फूल जाता है। तब भी आप, इसीलिए कोई भी सर्किट में फॉल्ट आए तो उसको आप फिजिकल जरूर उसको चेक करें। आपको कोई अब नॉर्मल चीज नजर आ रही है, कोई चीज ब्लैक हो गई, बर्न हो गई है, या कैपेसिटर फूले हुए हैं, तो उसको पहले रिप्लेस कर लें, उसके बाद फॉल्ट फाइंडिंग करें। तो इसमें अगर आपको ये बिल्कुल ओपन दिखाए, कोई रीडिंग ना दिखाए, ये तो ठीक है, तो ये आपको रीडिंग दिखाएगा। तो अगर इसको उल्ट करके देख लें आप, ये देखें रीडिंग दिखा रहा है और फिर ये 0 पे चला जाना चाहिए। यस, सो इट मीन्स इट्स ओके, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रीडिंग ना दिखाए, 0 दिखाए, तब भी खराब है। और अगर ये परमानेंट रीडिंग दिखाए तो ये शॉर्ट है। तो उस हालत में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसी टाइप में एक छोटे साइज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये देखें, इसमें इसकी वैल्यू इस पर लिखी हुई है। ओके, ये 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये भी सीआरटी टीवी में काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर 25 वोल्ट से लेस वोल्ट होते हैं। सपोज 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, या 24 वोल्ट। तो उससे लेस 24 पर तो एक्चुअली वो 35 वोल्ट का लगाते हैं। लेकिन ये 25 वर्किंग वोल्ट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। कभी भी आपके जो वहाँ पर वर्किंग वोल्ट हैं, उससे कम का कैपेसिटर नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा का नहीं लगाना। उसके नियर होना चाहिए और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा वर्किंग वोल्ट का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। और ये जिसकी वैल्यू है, ये सर्किट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, तो फिर उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो आप बेहतर है जब भी कोई फॉल्टी कैपेसिटर निकालें, सेम वैल्यू का लगाएँ, तो आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम उसके बाद एक और चीज़ की तरफ आते हैं, इसको डायोड कहते हैं। ये देखिए, ये डायोड इस तरह के होते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक के सब सर्किट्स में मिलेंगे, स्पेशली पावर सप्लाई में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, ये इसको चेक करने का भी तरीका यही है कि इसको आप किसी भी रेजिस्टेंस की रेंज पे रख लें, तो ये आपको एक साइड पर रीडिंग दिखाएगा, एक पर नहीं दिखाएगा। इस साइड पर रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ओके, हम आप इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो ये देखें दूसरी साइड पर ये इसको दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए डायोड टेस्टर की रेंज है, इसको डायोड टेस्टर पे हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली एनालॉग मीटर जो है वो आपको हाई रेजिस्टेंस पर ये शो करता है, लेकिन डिजिटल में आपको आपको इसको देखें, जी, ये देखें, इसको डायोड टेस्टर पर रखा है तो एक तरफ 624 ओम्स ये बता रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ इसको देखें, जब आप इस तरफ ये प्रॉड लगाते हैं तो ये नहीं बताएगा। ओके, ये इसकी पहचान है। एक साइड पर रीडिंग आएगी, एक साइड पर रीडिंग नहीं आएगी। अगर दोनों तरफ रीडिंग आए तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ रीडिंग ना आए तो इसका मतलब ये ओपन है। तो ये पावर सप्लाई में इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं।
ये जब शॉर्ट हो जाते हैं तो पावर सप्लाई डेड हो जाती है और उससे पीछे फ्यूज भी ब्लो हो जाता है। इसी शक्ल में आपको एक और डायोड दिखाते हैं। ये देखें, ये यूपीएस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखें, इस तरफ रीडिंग नहीं बता रहा, दूसरी तरफ रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। ओके, अगर ये भी दोनों तरफ रीडिंग दिखाए या दोनों तरफ बिल्कुल रीडिंग ना दिखाए तो फिर ख़राब होगा। इस वक्त ये बिल्कुल ठीक हालत में है। उसके बाद पावर सप्लाईज में मोस्टली ब्रिज सर्किट बनाया होता है रेक्टिफायर से। उसके लिए इस तरह 4 रेक्टिफायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये 4 रेक्टिफायर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रिज बन जाता है और ये सही इसको इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चूंकि आपको इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आप ये ज़हन में रखें कि 4 रेक्टिफायर ब्रिज में लगाए हुए हैं, वो मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। जी, ये देखें, 4 डायोड हमने इस तरीके से लगाने हैं कि इसका एनोड और इसका एनोड, ये दोनों को आपस में आपने मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट। और ये देखें, इसका कैथोड और इसका कैथोड आपस में मिला दिया, ये इस सीरीज में लगेंगे। ये देखें, ये इसका कैथोड इसके एनोड को लग के इधर आ गया, इसका कैथोड इसके एनोड को लग के इधर आ गया। इन दोनों के कैथोड मिल रहे हैं आपस में और इस दोनों के एनोड आपस में मिल रहे हैं। सर्किट की ये शक्ल होगी। उस हालत में क्या होगा कि यहाँ पर आपको नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इन 2 पॉइंट्स पर आपने एसी वोल्ट देने हैं, ये एसी का साइन है। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, इन 2 पॉइंट्स को आपने एसी सप्लाई, फॉर एग्जांपल आपने एसी 220 वोल्ट दिए हैं आपने इन 2 पॉइंट्स पर। तो इन 2 पॉइंट्स पर आपको पॉजिटिव वोल्ट डीसी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह करके ये नेगेटिव हो गया और ये पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आपको 220 वोल्ट डीसी मिलेंगे। यानी एसी जो है उसके साथ रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट आप लगाएं तो उसको उसकी रेक्टिफिकेशन करके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। अच्छा, ये तो आप खुद बना सकते हैं 4 डायोड लगा के, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर बने बनाए भी मिलते हैं जिसकी ये शक्ल होती है। ये देखिए, ये गौर से आप देखें, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। इसकी कुछ शक्ल इस तरह है कि इसकी 4 पिनें होती हैं। सेंटर की 2 पिनें जो हैं वो एसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए, एसी का साइन भी बना हुआ है और साइडों पर 2 पिनें, इस पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस पर नेगेटिव लिखा हुआ है। इन सेंटर की 2 पिनों पर आप एसी वोल्ट देंगे तो साइड की 2 पिनों से आप डीसी वोल्ट ले सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव। तो बहुत इजी है, सर्किट में लगाना भी आसान है और बहुत सी जगहों पर आपको ये नजर आएगा। जब ये शेप में नजर आए तो ये समझें कि आप ब्रिज रेक्टिफायर है। सो सेंटर की तो जो 2 हैं वो एसी के हैं, एसी इनपुट देंगे आप यहाँ पर, तो इधर से आउटपुट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी वोल्ट मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्ट इनपुट देते हैं। अगर आप 12 वोल्ट देंगे तो 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी आपको। अगर आप 24 वोल्ट देते हैं तो 24 मिलेगी। अगर 220 एसी देते हैं तो ये 220 डीसी आपको इसमें मिलेंगे। इसी तरह मेटल में भी ये जहाँ पर हाई करंट की रेक्टिफिकेशन करनी होती है वहाँ पर ये इस तरह का भी डायोड इस्तेमाल होता है, जिसको टेस्ट करने का वही तरीका है जो दूसरे डायोड के लिए होता है। ओके, हम अब आगे चलते हैं।
इस शक्ल में ये जेनर रेक्टिफायर होते हैं। ये देखिए, ये जेनर रेक्टिफायर जो हैं इनके वोल्टेज फिक्स होते हैं। कोई 5 वोल्ट का होता है, कोई 6 वोल्ट का है, कोई 12 वोल्ट का है, कोई 9 वोल्ट का है। तो ये जेनर का जो फंक्शन है, ज़्यादातर वोल्टेज को रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये लो वोल्टेज सर्किट में काम करते हैं, जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट का जेनर डायोड है और इसको आपने 6 वोल्ट या 7 वोल्ट में लगा दिया है, तो इसको जो है रेगुलेट करके आगे से इसके जो है इसको आप बिल्कुल पैरेलल में लगाएंगे। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा, नॉर्मल डायोड का साइन तो मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्मल डायोड का साइन होता है। जेनर डायोड का जो साइन है वो इसका सिंबल जेनर का इस तरह करके इस तरह थोड़ा टेढ़ा बनाता है। ये आपका जेनर डायोड है। जेनर डायोड तो सर्किट में ऐसा होता है, ये तो चूंकि यहाँ पर इसके एसी वोल्ट दिए जाते हैं तो यहाँ से डीसी वोल्ट ले लेते हैं हम लोग। ओके, सो जेनर डायोड जो है वो सर्किट में कुछ इस तरह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके 9 वोल्ट डीसी आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसको आपने इसके पैरेलल में लगाना है, इस शक्ल में। जब आप इस तरह लगाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल ये 9 वोल्ट पीछे से आ रहे थे और ये जो है ये 5 वोल्ट का था, तो यहाँ से आपको ये 5 वोल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एज ए रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक और किस्म का डायोड है, लेकिन इसको एलईडी कहा जाता है। ये मैं आपको उसका भी साइन बना के दिखाता हूँ। पहले आप इसकी शक्ल देखें। ये इसको एलईडी डायोड्स कहते हैं। ये कई कलर के होते हैं, ग्रीन होता है, रेड होता है। देखें, ग्रीन, ब्लू, काफ़ी कलर्स में होते हैं। हम आपको एग्जांपल के तौर पे ये एक दिखाते हैं। इसकी 2 लेग्स होती हैं। ये देखें, आप गौर से देखेंगे तो एक लंबी लेग है, एक छोटी लेग है। लंबी लेग जो है वो पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये डायोड टेस्ट पर ही आप इसको जब चेक करेंगे तो जो बड़ी वाली इसकी लेग है उसको पॉजिटिव लगाएंगे। देखिए, बड़ी वाली लेग को आपने पॉजिटिव और रेड वाला लगाया और इसको रखा आपने डायोड टेस्ट पर। जब आप इसको लगाएंगे तो ये जलेगा। ये देखें, ये ग्लो हो रहा है। ये देखें, ये जलता बुझता है। ये देखें, ये तो ये ठीक है और ये रीडिंग भी बता रहा है 1903। ओके, लेकिन जब आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये उल्टी पोलैरिटी पे काम नहीं करेगा। तो ये ठीक हालत में है। ये खराब हालत में बिल्कुल ओपन बताएगा या शॉर्ट बताएगा। तो ये आपका एलईडी है। एलईडी का एक्चुअली इसका साइन कुछ इस तरह होता है, मैं बताता हूँ। ये डायोड, ये इसका लाइट को शो करता है। एक्चुअली इसका नाम एलईडी है। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी रोशनी को एमिट करने वाला, रोशनी निकालता है इसमें से। जब इसमें से वोल्टेज का फ्लो होता है तो ये रोशन हो जाता है। मोस्टली ये लाइटिंग के लिए या इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये अब आपको आखिरी जो है डायोड की किस्म ही दिखाते हैं। ये भी एलईडीज हैं। ये आप देखें, इस तरह ये मार्केट में मिलते हैं। ये एक्चुअली एलईडी टीवी की जो स्ट्रिप होती है उसके एक्चुअली बेहतर तो होता है कि उसको नया चेंज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे हालात हों कि अगर आपको वो नई नहीं मिल रही तो वो इस शक्ल में देखें। एलईडी की स्ट्रिप होती है ये, जिसमें ये एलईडी इसकी लगी हुई है। एक्चुअली ये ऊपर तो सिर्फ इसका फोकस करने के लिए, लाइट को स्प्रेड करने के लिए इसका ये कवर लगाया गया, लेकिन उसके अंदर ये एलईडी ही एक छोटा सा ये एलईडी लगा होता है
जो कि आप इसको कवर तो आसानी तो उतर जाता है, इसको नीचे दोबारा लगाकर कवर लगा दें तो वो एलईडी आपको पूरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी बल्कि एक रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन वो इस हालात में है कि अगर आपको मार्केट से ये सामान ना मिल रहा हो, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट ये होता है कि जब ये इस तरह की स्ट्रिप खराब हो जाए तो आप पूरी रिप्लेस कर दें, तो वो लॉन्ग लाइफ काम करती है। ओके, अब हम उसके बाद चलते हैं ट्रांजिस्टर्स की तरफ। तो आप ये देखें, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में जैसे मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो इसका जो है सिंबल कुछ इस तरह होता है, ये देखें, ये बेस है होती है, ये लाइन कलेक्टर, और ये देखें जिसका एरो ऊपर की तरफ होगा वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और ये देखें, ये बेस, ये कलेक्टर, और ये इसका एरो नीचे की तरफ है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये पॉइंट इसका बेस कहलाएगा, ये कलेक्टर कहलाएगा, और ये एमीटर कहलाएगा। तो इसको टेस्ट करने का भी बहुत आसान तरीका है। दोनों ट्रांजिस्टर्स का जो है वो तरीका एक ही है। इसमें आप एनालॉग का मीटर इस्तेमाल कर लें या डिजिटल कर लें, दोनों का एक ही तरीका है। तो इसको मोस्टली जो ट्रांजिस्टर आ रहे हैं उसको देखें, ये डायग्राम में तो आपने देख लिया, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। तो इसमें मोस्टली ये जो फर्स्ट है ये पहले वाली बेस होती है, सेंटर वाली हमेशा कलेक्टर होती है, और सेंटर की कलेक्टर इसकी ये जिसको स्क्रू के साथ, ये हीट सिंक के साथ हम लगाते हैं, इस पॉइंट के साथ ये शॉर्ट होती है। यानी ये भी आप कलेक्टर को के तौर पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें सेंटर को सेंटर की पिन जो कलेक्टर होती है, फर्स्ट बेस, फिर कलेक्टर, और लास्ट वाली एमीटर होती है। तो इसका तरीकाकार जो है टेस्ट करने का यही है कि आप इसको मल्टीमीटर से चेक करें। जी, वीडियो लंबी हो जाने की वजह से पार्ट 3 को यहीं ख़त्म करते हैं। इसका बाकी हिस्सा आप 4th पार्ट में देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड अल्लाह हाफिज़।